अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। मैं हूं शाहनवाज़ अली और आप देख रहे हैं शाहनवाज़ ब्लॉग्स। अभी सुबह का वक़्त है तो ऑफ़िस का टाइम है और इस वक्त मैं जा रहा हूं ऑफ़िस। तो सुबह 10 बजे मैं जाता हूं ऑफ़िस। तो यहाँ से हमारे घर से सामने हमारा घर है और घर से तकरीबन ऑफ़िस तक 1 किलोमीटर का सफ़र है बाय वॉक। तो 1 किलोमीटर हम बाय वॉक जाते हैं ऑफिस में। इजी है, स्ट्रेट है, कोई तकलीफ़ वगैरह नहीं है। ये एक न्यू बिल्डिंग है, यहाँ पे रेजिडेंस बिल्डिंग है जो कि अभी इसका कुछ और पार्ट है वो अभी तक बना रहे हैं। तो नॉर्मली मैं ऑफ़िस में ई कॉमर्स का जॉब करता हूँ। ई कॉमर्स से रिलेटेड जो ऑनलाइन मार्केटिंग प्लेटफॉर्म्स होती हैं, जिसमें शॉपी हो गया, लज़ाडा हो गया, टिकटॉक हो गया, शॉपिफाई, अमेज़ॉन। शॉपिफाई, अमेज़ॉन अभी तक तो हमारी कंपनी में नहीं है, लेकिन जल्द वो भी शॉप्स ओपन करेंगे, उस पर भी काम करेंगे। तो सुबह 10 बजे से शाम 7 बजे तक ऑफ़िस टाइमिंग है और 1 आवर लंच ब्रेक। तो यहाँ पे मलेशिया में ज़्यादा से ज़्यादा लेबर वर्क ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ पे लोकल लोग जो है ना, वो जो मुश्किल काम होती हैं जैसे कंस्ट्रक्शन वगैरह, या ज़्यादा से ज़्यादा 4-5 घंटे ये जो ना लोग काम करते हैं। 4-5 घंटे से ज़्यादा ये लोग काम नहीं कर सकते, थक जाते हैं। ये बहुत सुस्त लोग हैं, मतलब मेहनती नहीं है। तो इसीलिए यहाँ मलेशिया की जो गवर्नमेंट है वो फॉरेन वर्कर्स को यहाँ पे लाती है और फॉरेन वर्कर्स यहाँ पे जो है ना वो काम करते हैं। और ये यहाँ पे एक खूबसूरत घर हैं। ये आप घर देखें किस तरह से बने हुए हैं। हर एक फ़र्द का अलग घर है, मतलब एक फैमिली का। और इनमें ये नहीं है कि ये घर क्यों कनेक्टेड है या ब्ला ब्ला ब्ला। देखिए सबके जो घर हैं, यहाँ का कोई गवर्नमेंट का सिस्टम ही कुछ ऐसा है। सिस्टम ही कुछ ऐसा है यहाँ पे घरों का, तो इस लिहाज से इन्होंने ये इस तरह घर बनाए हुए हैं। ये सामने चाइनीज़ स्कूल है या कॉलेज है। यहाँ मलेशिया में मैं यहाँ पे तकरीबन 2022 अगस्त में आया था। तो स्टार्टिंग में 1-2 महीने तो आपको बहुत मुश्किल लगती हैं, लेकिन उसके बाद आप इजी हो जाते हैं। आपसे लोग मिलते हैं, लोगों से आप मिलते हो और उसके बाद रास्ते खुल जाते हैं। अल्लाह ताला कोई ना कोई ज़रिया खोल देता है आपके लिए ना। पहले 2 महीने तो मेरे लिए बहुत टफ़ थे, बहुत ज़्यादा। कहीं इधर कहीं उधर, कभी खाना खाया कभी नहीं खाया, लेकिन अल्लाह जब देता है ना, बेइंतहा देता है। ये जो मैंने स्कूल का आपको बताया था, ये प्लेग्राउंड है यहाँ पे। तो मैं चलता हूँ, इंशाल्लाह मैं आपको अपनी ऑफ़िस भी दिखाता हूँ। और वहाँ पे दूसरे पाकिस्तानी भाई हैं जो कि सीविंग डिपार्टमेंट में काम करते हैं। जो भी ऑनलाइन ऑर्डर्स वगैरह आते हैं, तो बेसिकली हमारा जो कंपनी है, हमारी जो कंपनी है वो कर्टन्स की कंपनी है। मतलब रेडीमेड कर्टन्स भी है और उसके अलावा
जो कस्टमाइज़ भी बनाते हैं। तो इसी तरह जो कस्टमाइज़ आते हैं वो ये लोग जो है ना सिलाई करते हैं, कर्टन्स वगैरह। तो वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। सारे पाकिस्तानी भाई हैं जो पेशावर से हैं, पेशावर के करीब से ही हैं। तो ये सिग्नल हो गया बंद और अभी हम चलेंगे। ये कुछ चाइनीज़ रेस्टोरेंट्स हैं। ये देखें, वैकेंसी के लिए इन्होंने लगाया हुआ है। किसी को अगर काम चाहिए तो इस नंबर पर रब्ता करें, काम मिल जाएगा। हेलो, ये एक घर है, अपार्टमेंट टाइप यूनिट है। देखें, इसमें क्या हुआ कि मैंने एक रूम लिया था रेंट पे। यहाँ पे कोई एग्रीमेंट नहीं हुआ था जिस तरह के प्रोफेशनली किया जाता है, लीगली जो गवर्नमेंट के तरीके होते हैं। लेकिन इन्होंने नहीं किया। इन्होंने डायरेक्ट मुझसे कैश लिया। कैश लेने के बाद उन्होंने कहा भाई आप रह सकते हैं। जब मैं रहा तो 2 माह बाद मैंने कहा कि मैंने कहीं और जाना है, कहीं और मूव होना है। तो फिर मालिक मकान जो था, ऑनर, उसने कहा भाई मैं आपको डिपॉज़िट नहीं दूंगा, मैक्सिमम आपको 6 महीने या फिर 1 साल रहना होता है, फिर ही हम आपको जो है ना डिपॉज़िट वापस करेंगे। मैंने कहा आपके पास कोई सबूत है जो आपने मुझे ऐसा कहा हो? ना कोई आपके पास सबूत है, ना कोई ऐसी कोई चीज़ है, तो आप कैसे मुझे ये सब कह सकते हैं? खैर, फिर जो है ना उन्होंने मैं गया पुलिस स्टेशन, मैंने कंप्लेन करवाई। कंप्लेन करने के बाद उसने बोला कि भाई आप अपना अकाउंट नंबर भेजें, मैं आपको पैसे आपके वापस करता हूँ। तो उसी वक्त उन्होंने पैसे मुझे वापस दे दिए और मैंने कंप्लेंट वापस नहीं ली, क्योंकि जो फ्रॉड करते हैं उनके साथ पुलिस अच्छी तरह से पेश आती है। तो यहाँ पे ये सीन है। वो लोग कहते हैं ये फॉरेनर है, ये कुछ नहीं करेंगे। अगर आपके पास लीगल डॉक्यूमेंट्स हैं तो आप कुछ भी कर सकते हो। आप ये नहीं कि यहाँ पे आप लावारिस हैं। आपके पास लीगल डॉक्यूमेंट्स हैं तो आप जाएं, पुलिस में कंप्लेंट करें, जो आपका राइट है वो आपको मिलेगा। तो इसी तरह से मैंने पुलिस कंप्लेंट की। मैंने उस ऑनर को मैंने रिपोर्ट सेंड की। मैंने बोला कि ये रिपोर्ट मैंने की है। तो उन्होंने कहा कि जाओ, मेरे मुल्क पाकिस्तान के नाम उन्होंने गाली दी। उन्होंने कहा जाओ जो करना है करो। रिपोर्ट करने के बाद पुलिस ने उसको कॉल की। पुलिस कॉल के बाद वो रोया, मुझसे माफ़ी मांगी, पुलिस कंप्लेंट वापस ले लो। उसके बाद जो है ना उसने पैसे भी सेंड किए, माफ़ी भी मांगी। फिर उसके बाद मैंने कहा कि चलो ठीक है, जब एक बंदा शर्मिंदा है अपनी गलती पे, उसको एहसास है अपनी गलती का, तो ठीक है, ऐसा ही ठीक है। तो फिर मैंने उसको माफ़ कर दिया। और रिपोर्ट जो है ना कल मैंने वापस ले ली थी। मैंने अभी बोला था कि रिपोर्ट वापस नहीं ली, लेकिन कल मैंने जो है ना रिपोर्ट वापस ले लिया था। तो ये तकरीबन हम पहुंच चुके हैं ऑफिस के बराबर। मैं आपको दिखाता चलूँ, वो सामने से हम जो है ना, सामने से मैं आया था, वहाँ पे हमारा घर है। ये कुछ रेस्टोरेंट्स हैं, इंडोनेशियन, मलेशियन। ये चाइनीज़ टेंपल है। बस ऑफिस सामने, हमारी कंपनी बस 3-4 मिनट ही फासले पे है, बस पहुंचने वाले हैं।
सामने है कलांग मस्जिद, जो कलांग सिटी में सबसे बड़ी मस्जिद है, वो आप देख सकते हैं। ये है बाटा शॉप। ये पहुंच गए हैं हम अपनी कंपनी में। इस कंपनी में हम काम करते हैं। ये मिस एलन, ये सुबह सुबह कार्ड पंच करना होता है। इसमें आपकी टाइमिंग काउंट होती है कि आप किस टाइम इंटर होते हैं, किस टाइम जाते हैं। ये हम इंटर हो गए कंपनी में। तो अभी मैं आपको स्विंग डिपार्टमेंट में लेके चलता हूँ। ये है स्विंग डिपार्टमेंट। ये देखें, सारे पेशावर के हैं, पाकिस्तानी पठान है। ये एक सिंधी है। ये भाई से सही है।